Hello to all. Today I'm going to discuss with you the topic three level architecture of DBMS. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमने थ्री लेवल आर्किटेक्चर पढ़ना है तो पहले हमें पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज डीबीएमएस। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो हेल्प करता है हमें डाटाबेस को इफेक्टिव वे में क्रिएट करना, स्टोर करना, रिट्रीव करना, ताकि इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर हो सके और जिसको हम जब चाहें तब रिट्रीव कर सके। ये एक सेंट्रलाइज्ड हब है जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन एक सेंट्रल पीसी पे स्टोर एक सेंट्रल सर्वर पे स्टोर हो जाती है और जिसको ज़रूरत है वो उसे अपनी नीड के अकॉर्डिंगली एक्सेस कर सकता है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को ओनली ऑथराइज्ड यूज़र एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि इट मेंटेन्स द सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द डाटा। इंटीग्रिटी ensures that information that is stored in our database is accurate। और थर्ड, वो अपने यूज़र्स को अलाउ करता है डीबीएमएस कि हम उसमें नया डाटा ऐड कर सकें, एग्जिस्टिंग डाटा को रिट्रीव कर सकें, अपडेशंस कर सकें और जब चाहे डाटा को डिलीट कर सकें इन अ सिस्टमैटिक एंड कंट्रोल्ड मैनर। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस with you our today's topic, that is the three level architecture. It is a fundamental concept in a database management system. डाटाबेस सिस्टम जो है वो सारा इस थ्री लेवल आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट उसका क्या है? डाटा अब्स्ट्रैक्शन। थ्री लेवल आर्किटेक्चर बनाने के पीछे रीज़न क्या था? एब्स्ट्रैक्शन को मेंटेन करना, ताकि जिसको ज़रूरत है उसको उतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए और बाकी इन्फॉर्मेशन उससे हाइड की जाए। जितने भी ये तीन लेवल्स हैं वो सब इंटरकनेक्टेड है और इंश्योर करते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है, जो अपना डाटाबेस है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में क्रिएट किया जाए और एक्सेस कर सके और इंफॉर्मेशन को मेंटेन कर सके। जो अपडेशंस की ज़रूरत है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, उसमें वो सारे चेंजेस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ये थ्री लेवल आर्किटेक्चर का डायग्राम है जिसमें एक्सटर्नल लेवल पे यूजर्स बैठते हैं, सेकेंड लेवल होता है कंसेप्चुअल लेवल और लास्ट होता है इंटरनल लेवल। ये सारे लेवल्स हम वन बाय वन अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये थ्री लेवल आर्किटेक्चर एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल एंड इंटरनल लेवल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मूव कर रहे हैं अपने फर्स्ट लेवल पे, दैट इज एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल लेवल वो लेवल है जहाँ पे हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन मेंटेन की होती है, क्योंकि यूज़र को वही इंफॉर्मेशन दिखाना और प्रोवाइड करना जिसकी उसको ज़रूरत है, क्योंकि अदरवाइज यूज़र विल गेट कंफ्यूज्ड with the detail of the database. So it is must that only that information which is necessary for the user should be provided to the user, and rest all information should be get hide from the user. सो प्रेजेंटेशन जो भी लेवल इस लेवल पे जो इंफॉर्मेशन है यूज़र को एक यूज़र फ्रेंडली मैनर में, जिसमें वो कंफर्टेबल फील कर सके, ग्राफिकल फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन जिससे वो इजीली एक्सेस कर सके, प्रोवाइड की जाती है। और वो जो एक्सटर्नल लेवल है उसमें जो इंफॉर्मेशन एक्सेस करना और रिट्रीव करने के लिए फॉर्म्स की हेल्प ले सकते हैं, रिपोर्ट्स में जिस हिसाब से उनको इंफॉर्मेशन चाहिए रिपोर्ट की फॉर्म में प्रोवाइड की जा सकती है और क्वेरीज के थ्रू इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जा सकता है। Now, I'm moving toward the next level, that is conceptual level. Conceptual level, middle level of the three level tier architecture. इसको हम लॉजिकल लेवल भी बोलते हैं। इट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटायर डाटाबेस। जो डाटाबेस की स्कीम है, स्ट्रक्चर है, इसमें वो सारा कवर किया जाता है कि डाटाबेस कितना बड़ा, उसमें कितने टेबल्स हैं, क्या उनके एट्रीब्यूट्स हैं, क्या उन एंटिटीज़ हैं, कैसे वो एंटिटीज़ है एक टेबल दूसरे टेबल के साथ एसोसिएटेड है। वो सारी डिटेल कवर की जाती है कंसेप्चुअल लेवल में। इसमें सारे इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स अप्लाई किए जाते हैं और सबसे बड़ी बात, इसमें फिज़िकल डिटेल नहीं होती। फिज़िकल डिटेल, स्टोरेज डिटेल इसमें कवर नहीं की जाती और जो चेंजेस हम कंसेप्चुअल लेवल में करेंगे उसका इफ़ेक्ट ना ही एक्सटर्नल लेवल पे पड़ेगा और ना ही इंटरनल लेवल जो हमारा थर्ड लेवल है उस पे कोई उसका इफ़ेक्ट आएगा। Now I am moving toward the third level, that is the internal level. This is the lowest level of database architecture, DBMS architecture, because इसमें
सा सारी इन्फॉर्मेशन जो एक्चुअल में जैसे स्टोर होती है, इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन वैसे कवर की जाती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज़ इंटरनल लेवल, फिज़िकल और स्टोरेज व्यू। It deals with the description of how raw data are stored in the physical storage devices कि information actual में physical storage devices में कैसे store होती है, किस device पे हमारी information store है, जैसे hard disk, CD, DVD, tape drive। वो इसमें ये भी कवर किया जाता है कि जो हमारा डाटा हमने यूज़ किया है उसके टाइप्स क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसका एड्रेस क्या है, लोकेशन का, एंड सो ऑन। ये लेवल वो है जिसमें डीबीए और एप्लीकेशन डेवलपर काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने सब इंफॉर्मेशन को, सारी इंफॉर्मेशन को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करके रखना होता है, ऑप्टिमाइज्ड वे, ताकि इंफॉर्मेशन प्रॉपर वे में कम से कम मेमोरी यूज़ करके स्टोर की जाए और जब चाहे इसको इजीली रिट्रीव कर सके। सो ये सारे 3 लेवल्स थे जिसमें हमने स्टडी किया, और ये 3 लेवल्स हमें समझने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आज के टाइम में अगर किसी ने डाटाबेस सिस्टम डेवलप करना है तो वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, और कुछ नॉर्म्स जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के होते हैं उन नॉर्म्स को फुलफ़िल करे, ताकि जो डाटाबेस सिस्टम है वो डाटा को इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में स्टोर कर सके, एंड इट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द मॉडर्न एप्लीकेशंस। So thanks and have a nice day. Hope you have all understood the topic.